मंत्री श्री धनंजय मुंडे यांनी माझ्याकडे आपला राजीनामा दिलेला आहे। त्यांचा राजीनामा मी स्वीकारलेला आहे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धनंजय मुंडे का इस्तीफा लेकर उनके पीए प्रशांत जोशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास पहुंचे थे। फडणवीस ने बताया कि धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और अगली कार्यवाही के लिए राज्यपाल के पास इस्तीफा भेज दिया है। बीड में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में नाम जुड़ने से लगातार इस्तीफा लेने का दबाव उन पर बढ़ रहा था। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में देर रात डिप्टी सीएम अजित पवार के घर देवगिरी पर एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें धनंजय मुंडे भी मौजूद रहे। दरअसल हत्या का मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ मंत्री धनंजय मुंडे का करीबी था। खुद मुंडे भी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वाल्मीकि कराड़ उनका बेहद करीबी है। अब हत्या की तस्वीरें सामने आने के बाद धनंजय मुंडे पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। धनंजय की पत्नी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2 दिन पहले ही अजित पवार ने उनका इस्तीफा ले लिया है। उन्होंने ये भी कहा था कि धनंजय मुंडे इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अजित पवार ने जबरन उनका इस्तीफा लिखवा लिया, जिसमें सरकार इस्तीफे का कारण बीमारी को बताएगी। धनंजय मुंडे को बेल्स पाल्सी नामक बीमारी हो गई है, जिससे उन्हें लगातार बोलने में दिक्कत आ रही है। आपको बता दें कि अजित पवार के करीबी मंत्री धनंजय मुंडे मौजूदा सरकार में फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर हैं। इनके साथ कई बार विवाद जुड़ चुका है। धनंजय मुंडे कम उम्र से अपने चाचा गोपीनाथ मुंडे के साथ राजनीति में आ गए और उनके हर चुनाव में उनके लिए बीड जिले में पड़ली तहसील में प्रचार करते रहे। मुंडे के निधन के बाद धनंजय मुंडे ने पड़ली विधानसभा सीट पर खुद का क्लेम किया और गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे के सामने एनसीपी संयुक्त पार्टी से चुनाव लड़ा और बीजेपी से खड़ी पंकजा मुंडे को हराया। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे इसके अलावा कई विवादों में घिरे रहे हैं, जिनमें उनकी वैवाहिक जीवन से जुड़े मामले भी हैं। उन पर कृषि विभाग में 73.36 करोड़ रुपए के गबन का भी आरोप लगा है, जिसे लेकर बीजेपी विधायक ने अजित पवार से शिकायत की है। अब बीड जिले के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में भी धनंजय मुंडे का नाम सामने आया है। एसआईटी द्वारा दाखिल चार्जशीट में उनके करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड़ को इस हत्या का मास्टरमाइंड बताया गया है और इस प्रकरण के बाद ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेतृत्व से धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग की है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।